सो ये जो टॉपिक है इस वीडियो का आपने थंबनेल और टाइटल के अंदर देख ही लिया होगा। ये इतना ज़्यादा वाइड है कि इसको मैं एज़ सच कवर इस तरह से कर नहीं सकता एक वीडियो के अंदर। इसके ऊपर आपको मल्टीपल वीडियोज़ भी मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारे लोग अपने हिसाब से बता रहे होंगे इसके अंदर और मैं भी अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके अंदर बताऊँगा कि क्या आपके पास अर्निंग पोटेंशियल है यूएई का। आप एक ही क्लास से अगर निकले हुए हो, एक ही स्कूल से आपने लेट्स से अपनी पढ़ाई की भी हो और उसके बाद आप जॉब मार्केट में यूएई में आते हैं, तो एक बंदे को 5,000 दिरहम मिल रहे होते हैं और दूसरे बंदे को लेट्स से 40,000 दिरहम मिल रहे होते हैं। ऐसा मैंने खुद देखा है, ऐसी पॉसिबिलिटी डेफ़िनेटली है। तो इसलिए इस चीज़ को कहना कि इसमें कोई पीछे से आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स मैटर करती हैं, आपका पासपोर्ट मैटर करता है या और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं, तो वो ये बुरा गलत नहीं होगा। इसमें सारी की सारी चीज़ों का एक एक कॉम्बिनेशन है, आपके टाइमिंग्स का भी कॉम्बिनेशन है कि आप किस टाइम पर आपको कौन-सी अपॉर्च्युनिटी मिलती है। इस वीडियो को आप पूरे खुले ज़हन से देखें क्योंकि मैंने देखा है बहुत दफ़ा इस तरह के टॉपिक्स को जब मैं डिस्कस करता हूँ तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि यार ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को पर्सपेक्टिव नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको इस वीडियो में पर्सपेक्टिव दूँगा। लोग लास्ट टाइम मैंने इस तरह की एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर जब मैंने बात की थी 50,000 दिरहम की तो लोग पहले तो परेशान हो गए थे कि यार ये 50,000 दिरहम आप साल की बात कर रहे हैं या महीने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आप ये सोचें कि मैं हर चीज़ क्योंकि यूएई के अंदर जब भी आप सैलरीज़ की बात करते हैं ना तो महीने की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर महीने ही की बात करूँगा और मैं हर बंदे की बात करूँगा, हर तरह की जॉब्स की बात करूँगा। यहाँ पर आपको 5,000 दिरहम से इवन 2,000 दिरहम से भी स्टार्ट होती है। लेट्स से 5,000 दिरहम से स्टार्ट हो सकती है जॉब और अंटिल लेट्स से 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख दिरहम तक भी लोगों की सैलरीज़ होती हैं। तो इसलिए अपने दिमाग को खोलकर ये वीडियो देखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपने टैलेंट का पता होना चाहिए, आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास क्या-क्या पोटेंशियल है। लोग अपने पोटेंशियल को समझते नहीं हैं। इसकी वजह से लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोगों को लगती है और लोग हमेशा उसको एक बहाना बना लेते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हमारे पास पासपोर्ट उस तरह का नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पासपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पासपोर्ट से आप अपना एक वे क्रिएट कर लेते हैं एंटर होने का। जिस पासपोर्ट अगर आपके पास है तो प्रोबब्ली आपके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। तो उसकी वजह से आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर आने का। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश और लेट्स से कैनेडियन पासपोर्ट पर आए हैं, लेकिन इस वक़्त भी उनकी सैलरीज़ उन लोगों से कम है, लेट्स से इंडियन पाकिस्तानी से कम है, जो अपनी ही टीम में एक ही टीम में काम कर रहे हैं और उसके रीज़न ये है कि वो वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ पासपोर्ट की बेसिस पर आ तो गए थे और वो समझ रहे थे यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर अपने हिसाब से सैलरी समझ रहे थे कि होंगी। प्लस ये कि वो स्किन उनकी वही थी, वो गोरे नहीं थे, वो नॉर्मल या तो इंडियन थे या पाकिस्तानी थे, तो वो अपने हिसाब से आए थे। तो या तो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में रह रहे हो और आप ऐसी काम कर रहे हो या ऐसी चीज़ पे काम कर रहे हो जिसके अंदर वाक़ई कोई डिमांड हो यूएई के अंदर, तब तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आप कोई आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, अपने अपने हिसाब से जो पैसे माँगेंगे उस पे आ सकते हैं। 50,000, 60,000, 70,000 जिस पे भी आना चाहें आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि आपके पास पासपोर्ट है, तो फिर वो इतनी बड़ी कौम बैठी हुई है वहाँ पर लेट्स से यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर, यूके के अंदर और कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो लोग यूएई आना चाहते हैं जस्ट बिकॉज़ उनको एक एक जॉब मिल जाए, टैक्स फ्री बेनिफिट्स मिल जाएँ, नहीं आ पाते। तो क्यों नहीं आ पाते? मतलब ऐसा नहीं है कि यूएई आना नहीं चाहता कोई, सारे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो यूएई आना चाहते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पाती है। वो जॉब क्यों नहीं मिल पाती है? अगर आपके पास पासपोर्ट ही एक बेंचमार्क क्राइटेरिया है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप क्यों नहीं आ सकते? बात ये है कि उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ पासपोर्ट का क्राइटेरिया नहीं होता। उसके अंदर आपकी टैलेंट का भी क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर आपकी जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, जिस चीज़ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे, बहुत जेनेरिक काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा आपकी स्किन से तो हो सकता है आपको कस्टमर सर्विस के अंदर किसी डिपार्टमेंट के अंदर भेज दिया जाए जिसमें फ्रंट फेसिंग हो आप और डीलिंग करनी हो आपको लोगों से, तो उसमें बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं कंपेयर्ड टू समवन कमिंग फ्रॉम लेट्स से पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश। क्योंकि वो इंटरपर्सनल स्किल्स उस बंदे के अंदर नहीं होती हैं जो पाकिस्तान या इंडिया से आ रहा होता है। जबकि वो गोरा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी एक अपीयरेंस होगी, उसकी एक ड्रेसिंग होगी, उसकी बोलने का तरीका होगा, ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमैटिकली अगर किसी को 10,000 मिल रहे हैं तो उस गोरे को 20,000 मिल जाएँगे। लेकिन अगर किसी टेक्निकल पोज़ीशन पर आ रहा है, तो उस टेक्निकल पोज़ीशन पे इम्पोर्टेंट ये है कि उस बंदे का एक्सपोज़र उस तरह का होना चाहिए, उस बंदे की एक्सपीरियंस उस तरह का होना चाहिए। या फिर हो सकता है वो टेक्निकल मैनेजमेंट की पोज़ीशन पे आ रहा हो या प्री-सेल्स की पोज़ीशन पे आ रहा हो। उस केस में भी आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, आपकी जो स्किन कलर है वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट होता है। हाँ, एक और चीज़ होती है, अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, तो उस ट्रैवलिंग के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है। पासपोर्ट ऐसा होना चाहिए जिस पे वीज़ा ना लगाने की परेशानी करनी पड़े। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका सिर्फ़ इस बेसिस पर उस पर्टिकुलर पोज़ीशन पे नहीं हो पाया था बीइंग पाकिस्तानी पासपोर्ट कि वो ट्रैवल नहीं कर पाते थे। ज़ाहिर-सी बात है उनको पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प्स नहीं थी उनकी या लेट्स से उनको हर दफ़ा वीज़ा लगवाना पड़ता, तो उसकी बेसिस के ऊपर उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये रीज़न भी होता है। लेकिन
अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मेजर इसके अलावा नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो मैंने ऐसे पाकिस्तानियों को भी देखा है, इंडियंस तो हैं ही, हमको सबको पता है, लेकिन पाकिस्तानियों को देखा है जो 60,000 70,000 के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम ज़रा थोड़े से नीचे लेवल के ऊपर आते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं 5,000 10,000 दिरहम, 20,000 दिरहम, इस तरह की जो जो सैलरीज़ होती हैं। उसके अंदर आपको, अब मैंने जैसे पहले कहा था कि आपके अपने क्लास फेलोज़ ऐसी जगह से निकले होंगे जो इस वक़्त 20,000 पे काम कर रहे होंगे और आप अपने आप को देखेंगे, यार मैं 5,000 पे काम कर रहा हूँ या 6,000 पे काम कर रहा हूँ। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके क्लास फेलोज़ इसके आगे उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं ली, एक ही जगह से एजुकेशन ली, एक ही जगह का बैकग्राउंड था, वहीं से आए, कोई 1 आध साल आगे-पीछे हो गया आने में, लेकिन एक बंदे इस वक़्त 5-6 हज़ार दिरहम पे काम कर रहा है, दूसरा बंदा 20,000 25,000 पे काम कर रहा है और उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अब यहाँ पर टाइमिंग का भी मसला आता है। यहाँ पर आपके अपॉर्च्युनिटी का भी मसला आता है। इसीलिए लोग शुरू में कहते थे कि आप यूएई के अंदर जब भी आएँ तो पहली जॉब अच्छी होनी चाहिए। तो एक एक लिहाज़ से ठीक भी था, क्योंकि आप अदरवाइज़ सेटल होना शुरू हो जाते हैं उसी जॉब के अंदर, आप कम्फर्ट ज़ोन में आ जाते हैं। आप कोशिश करें कि पहली जॉब ही आपकी अच्छी हो, लेकिन अगर पहली जॉब अच्छी नहीं भी है तब भी यहाँ पर कोई इतना मसला नहीं है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। बहुत आराम से आप जॉब्स चेंज कर सकते हैं। आपको अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। यहाँ पर लोगों को, यहाँ पर क्या, पूरी दुनिया में लोग अपनी सैलरीज़ नहीं बताते, इनफैक्ट बड़ा सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन अगर आपको सैलरीज़ अपने ऑफ़िस के अंदर ही चीज़ों का पता चल जाए ना कि कितनी सैलरीज़ दूसरों की हैं, तो आप उसी से आपकी आँखें खुल जाएँगी। आप ये नहीं समझें कि आपकी लिमिट है कोई, इस तरह की कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट अगर आप अपने ज़हन में बना लेंगे, तो फिर ऑटोमैटिकली वो उसी सीलिंग पे काम करते रहेंगे। आपको लगेगा 1-2 हज़ार 3,000 दिरहम बढ़ेंगे, वही मेरा सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोगों की यहाँ पर डबल और 3 टाइम्स भी होती हैं सैलरीज़, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जॉब चेंज करनी होती है। मैं आराम से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 5,000 6,000 से 20,000 पे गए हैं अगली जॉब के अंदर, सिर्फ़ इसलिए कि उनको पता था कि उनका उनका लेवल क्या है। तो लेवल इम्पोर्टेंट है, जो पता होना चाहिए। अब मैं इंजीनियर्स की एग्ज़ाम्पल दूँ, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर आराम से जब आता है तो मैंने ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं जो कि वेल क्वालिफ़ाइड हैं और वो 12,000 13,000 के अंदर बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त पैसे मिल रहे हैं उनको। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 12,000 13,000 से पता है उनको कि अच्छे पैसे नहीं है, फिर भी जॉब मूव नहीं कर पा रहे, चेंज नहीं कर पा रहे, अपनी अपने-अपने टाइम का, एक मैंने बल्कि इस पे वीडियो बनाई थी इससे पहले, कि इस वक़्त सऊदीया के अंदर बहुत ज़्यादा जो जो बूम आया हुआ है, वो आया हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, और उसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारी हायरिंग हो रही है। इवन दुबई के अंदर बहुत सारी हायरिंग हो रही है, कंसल्टेंट्स हायर कर रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन्स के अंदर बहुत सारे लोगों को हायर किया है और उसके अंदर बहुत अच्छे-अच्छे पैसे मिले। यही चीज़ दुबई में आज से कोई 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ था इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंडस्ट्री में, इनफैक्ट ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। उस टाइम पर लोगों को 25-25, 30-30, 35-35 हज़ार दिरहम इंजीनियर्स को हायर कर रहे थे, और उसके बाद जब वो स्लंप आया था तो वो वही लोग इस वक़्त लेट्स से 10,000 15,000 पे भी बड़ी मुश्किल से उनको जॉब मिल रही थी। उसके बाद दोबारा से जो इस वक़्त बूम आया हुआ है सऊदीया की वजह से, वो अगेन वही लोग अगेन उसी लेवल पे चले गए हैं। तो ये टाइम पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके इंडस्ट्री का टाइम कैसा चल रहा है। अगर टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो आप कुछ भी कर लेंगे तो आपको शायद ना मिले। लेकिन अगर टाइम भी अच्छा चल रहा है और आपके पैसे कम हैं और डिमांड भी है, फिर आपको उसके अंदर सोचना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आप ये ना सोचें कि आपको सिर्फ़ दुबई में रहना है। हो सकता है आपको मूव ऑन करना पड़े दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, आपको लेट्स से सऊदीया जाना पड़े, आपको हो सकता है कतर जाना पड़े, तो आप उसके ऊपर भी सोचते रहें कि ये करना है आपको। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप अपनी, मैं हमेशा बात करता हूँ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की, तो आप सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल भी ना छोड़ें। कम से कम सैलरी के ऊपर भी अपना एक कुशन बना के रखें, जिसमें आपको हर सूरत में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करनी, ये आपको आगे जाकर फ़ायदा करेगी। नॉट ओनली कि आपको पैसों में फ़ायदा करेगी, आपके फंड्स इन्वेस्टेड होंगे तो आपको वो फंड्स बढ़ जाएँगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आपके एक सर्कल बनेगा, आप लोगों से मिलेंगे, जब आप इन्वेस्ट सेविंग करेंगे तो लोगों से बात करेंगे, एक कम्युनिटी होगी। प्लस ये कि आपका एक्सपीरियंस बन रहा होगा, जब आपका एक्सपीरियंस बनेगा तो इवेंचुअली जब आपके पास ज़्यादा पैसे आएँगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से आपको पता होगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और प्लीज़ लाइक भी कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इसके अलावा मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप मूव करते हैं यूएई, तो आप कहाँ से आ रहे हैं। लेट्स से अगर आपसे कोई बोले कि आपको यार 15,000 दिरहम की जॉब ऑफर हो रही है और 15,000 दिरहम आपको कन्वर्ट करें आप लेट्स से पाकिस्तानी रुपये के अंदर, तो कोई बन जाते हैं लेट्स से कोई 10 लाख रुपए बन जाते हैं मेरे ख्याल से। तो 10 लाख रुपए अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए होंगे, पाकिस्तान में बिफोर टैक्स आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं फॉर एनी जॉब, आप बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहेंगे 15,000 दिरहम पे। लेकिन वही 15,000 दिरहम कोई बंदा अगर 5,000 दिरहम के ऊपर यूएई में बैठा हुआ है तो उसको बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसलिए एक पर्सपेक्टिव भी क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं एक और जनरल बात करूँ तो फ्रंट ऑफिस के ऊपर जब लोग काम करते हैं या रिसेप्शन पे काम करते हैं, तो उन लोगों को समवेयर बिटवीन 3,000 टू 5,000 दिरहम मिल रहे होते हैं। लेकिन कोई और रिसेप्शन, कोई और कंपनी में जाएँगे तो उसी रिसेप्शन पे बैठे हुए बंदे को शायद 10,000 दिरहम मिल रहे हों। इसी तरह से कोई
एक रेगुलर टाइप की कंपनी होगी, नॉर्मल टाइप की कंपनी होगी, उसके सीनियर मैनेजर को लेट्स से 10,000 दिरहम मिल रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी मल्टीनेशनल होगी, उसके सीनियर मैनेजर को हो सकता है कोई लेट्स से 40-45,000 दिरहम मिल रहे हो। तो इट डिपेंड्स, ये टाइटल्स की बात होती ही नहीं है, यहाँ टाइटल खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। बल्कि मोहम्मद अल-लबार जो नून डॉट कॉम के सीईओ हैं, वो सीईओ तो अब शायद नहीं है, वो फाउंडर थे, अब सीईओ के शायद कोई और आ गया वहाँ पर। तो नून डॉट कॉम एक यहाँ पर अमेज़न की लेवल की कंपनी है। तो उनके सीईओ जो जब वो सीईओ थे तो उन्होंने कहा था कि मैं टाइटल्स पे बिलीव नहीं करता, और मैं वाक़ई सोचता हूँ यूएई के अंदर टाइटल्स के नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई अपने आप को डायरेक्टर भी बोले तो वो डिपेंड करता है कौन-सी कंपनी में डायरेक्टर है और कौन-सी कंपनी का एसवीपी है। क्योंकि अब आप ये देखें कि जो पाकिस्तान में बैंक्स के वीपीज़ होते हैं, मुझे नहीं पता कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर किस तरह की जॉब स्ट्रक्चर होता है, किस तरह की उनकी सैलरीज़ होती हैं, लेकिन जिस तरह की मैंने उनको लाइफ़स्टाइल लीड करते हुए देखा है वीपीज़ को, मेरे ख़्याल से कोई बहुत ज़्यादा सैलरीज़ नहीं होती हैं। लेकिन अगर वही वीपी अगर यहाँ पर किसी लेट्स से मल्टीनेशनल का वीपी हो, या लेट्स से मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसका वीपी हो, तो उसकी तो सैलरी में 70-80 हज़ार दिरहम मेरे ख़्याल से आराम से चले जाएँगे, जो कि इक्विवेलेंट नहीं होगा कहीं से भी पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लेवल पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो टाइटल्स जो है ना, ये बहुत मिसलीडिंग होते हैं। इनके ऊपर मैं कभी भी रिलाई नहीं करता, और मैं कभी भी इन पे बिलीव भी नहीं करता हूँ टाइटल के ऊपर। आपको टाइटल मैनेजर भी मिल सकता है, इंजीनियर भी मिल। अब आप सोचें, एक स्टाफ इंजीनियर जो गूगल में काम कर रहा होगा, और लेट्स से कोई डायरेक्टर जो यूएई के अंदर किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो, तो वो उन दोनों की मेरे ख्याल से तो पैसों के लेवल बराबर ही हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को अगर आप मॉनेटरी एस्पेक्ट से बात करेंगे तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए कि टाइटल्स क्या हैं। हाँ, अगर आपको अपने ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अगर बड़ी कंपनी में जाना है और इस तरह के टाइटल्स को लेके जाना है, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से कोई एज़ सच टाइटल्स मैटर नहीं करते। अच्छा, थोड़ा-सा मैं इसमें ब्रेक करूँ वीडियो को, और मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट बढ़ानी है, थोड़ा-सा अपने आप को ग्रूम करना है, तो आपको लाज़मी कोर्सेज़ लेने पड़ेंगे। कोर्सेज़ के लिए मैंने स्किल शेयर के साथ पार्टनरशिप की है, और आपको 1 महीने का फ्री कोर्स मिलेगा अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। स्किल शेयर बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ों के ऊपर अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लेट्स से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं यूट्यूब के ऊपर जो आया हूँ, मैं स्किल शेयर के थ्रू आया हूँ, जहाँ पर मैंने अली अब्दाल के कुछ कोर्सेज़ लिए थे, और उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया था। बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, बगैर एड्स के, बगैर किसी इंटरफेरेंस के आप बहुत आराम से मल्टीपल कोर्सेज़, बहुत ज़बरदस्त किस्म के अरे हैं उसके अंदर कोर्सेज़ के। अगर आपको लेना है तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, थोड़ा-सा उसमें देखें। शुरू में आपको 1 महीने का जो फ्री टाइम मिल रहा है, उसके अंदर आप अगर उसको कैंसल करना चाहते हैं, उसके बाद तब भी कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि और लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको रखें, और उसके अंदर उससे फ़ायदा उठाएँ। इसके अलावा अगर आप यूएई के अंदर हैं और यूएई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है गेटस्टेक का, जिसके अंदर मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। गेटस्टेक के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जिसके अंदर अगर आप यूएई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत आराम से आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इसके अंदर जाकर कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं उस प्रॉपर्टी के, जिससे आपको 2000 दिरहम तक की भी अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो आपको वो पॉसिबल है किसी यूएई की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, 250 दिरहम का बोनस भी मिलेगा आपको, रेफरल बोनस मिलेगा मेरी तरफ से, अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हैं। मेक श्योर करें कि आप वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करें और मेरा लिंक यूज़ करें, अदरवाइज़ वो रेफरल बोनस नहीं मिलेगा। अब हम वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। अगर आपको ये जानना है कि यूएई के अंदर क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो मैंने इस पे बहुत डिटेल्ड एक वीडियो बनाई थी अपने फ्रेंड के साथ, जो कंपेयर करते हैं हम यूएई और कनाडा की कॉस्ट ऑफ लिविंग को। यहाँ पर मैंने उसका वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपको, जब आप यूएई में नए-नए आते हैं, तो किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है और कौन-कौन सी जगहों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।